अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। सबसे पहले जरा ये क्लिप देखिए। ये क्लिप तो कायदे से देखा जाए तो जो ज्वाली विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर जो बीजेपी के भीतर बवाल मचे हुए हैं ना, उसका एक सैंपल है। लेकिन जब 68 के 68 विधानसभाओं के सैंपल चेक किए जाएंगे तो आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऐसी मिलेंगी जिनसे ये साबित हो जाएगा कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या हिमाचल बीजेपी के नेता जिस तरह से बीजेपी को चलाना चाहते हैं उस तरह से हाई कमांड जो है वो बीजेपी को चलने देगा। तो पहले ये जरा क्लिप देख लीजिए जिसमें अर्जुन ठाकुर ने जो मछली की आंख है ना, अर्जुन की तरह उस पर फोकस कर दिया है। बस कर दूं, मैंने तो चुनाव लड़ना है और चुनाव में जीतूंगा। मैं रही पार्टी की बात तो मैं अपनी पार्टी को ही बोलता हूँ भाई, जो 2022 में हुआ शायद ना होता तो आज कांग्रेस ना होती ज्वाली में। बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि सियासत को जितना ज़हीन तरीके से महीन तरीके से आम आदमी पीसता है ना, उस तरह से यहाँ पर आपको बीजेपी पिसती हुई नजर आ रही होगी। और अब जिस तरह से मैंने पहले कहा कि ये सैंपल है, और जब 68 विधानसभा क्षेत्रों के सैंपल की कलेक्शन करके जो नतीजे सामने आएंगे वो कहीं ऐसा ना हो कि जिस नतीजे का इंतज़ार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनने के लगभग 1 साल के बाद ही बीजेपी करने शुरू हो गई थी, तो क्या अब आपको लगता है कि इन परिस्थितियों में बीजेपी उस नतीजे तक पहुंच सकेगी? क्योंकि बेनतीजा तो सब कुछ है। और बीजेपी का जो कैडर है ना, जिन्हें बीजेपी ने टिकटें थमाई थी या जिनकी टिकटें बदली थी, उनका जो रवैया है वो आपके सामने आ चुका होगा। इंतजार करेंगे तो 80 की तरह टिकटें बटेंगी, एमएलए नहीं बनेगा। टिकट आएगी तो चलेंगे, अरे वो तो 15 दिन पहले आएगी, हम हरा देंगे, टिकट मिल जाएगी। मिली तो है, खरारी यार। बीजेपी बड़ी छाती ठोक कर कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है और लार्जेस्ट पार्टी है। और अगर इन्हीं जो माहौल है इनको देखा जाए तो ये साफ नजर आने शुरू हो चुका है कि यहाँ पर जो विवाद हैं वो भी लार्जर हैं, उनमें भी कहीं मिनिमाइज करने की कोशिशें जो हैं वो एटलीस्ट हिमाचल भाजपा के भीतर तो होती हुई नजर नहीं आ रही है। मुझे इस बात का भी कोई संकोच नहीं है अगर कोई निर्णय हमारे पक्ष में नहीं जाता। अगर आप लोगों का मन होगा, अगर आप लोग मुझे हौसला देंगे तो मैं कोई प्राइवेट बस भी शिमला पहुंचने के लिए पकड़ सकता हूं। भविष्य को तलाशने से पहले जरूरी हो जाता है कि थोड़ा सा वर्तमान और उसके साथ थोड़ा सा भूतकाल को देख लिया जाए। धूमल साहब का जब सफाया खुद बीजेपी ने किया था तो उसके बाद ये था कि प्रदेश का बड़ा नेता कौन। फिर 2 नेता निकलकर सामने आए, जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर, और वो दोनों दिल्ली पहुंच गए। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में दिल लगी का दौर जो था वो बीजेपी में शुरू हो गया। और आज आलम यह है कि कहने को तो हिमाचल से 2 बड़े कद के नेता जो हैं वो दिल्ली दरबार में बैठे हैं, लेकिन हिमाचल भाजपा का कद है कहाँ पे? मैं इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि भाजपा का जो कैडर है, जो आम व्यक्ति है, जो भाजपा की विचारधारा के साथ चलता है, वो भी इन हालात से वाकिफ होगा कि अब कद नेताओं के तो बड़े हो गए लेकिन कैडर का कद छोटा हो गया। अब बड़ी बात ये आ जाती है कि अगर 2 बड़े नेता दिल्ली दरबार पहुंच गए तो जो शिमला का दरबार है उसके बादशाह कौन होंगे? और इस लड़ाई में सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर हर कोई मुख्यमंत्री बनने लगा हुआ है, हर कोई विधायक बनने लगा हुआ है। ये तो आपको अर्जुन सिंह के वीडियो से नजर आ गया होगा। उन्होंने एक बात कही थी कि 1980 की तरह टिकटें बंटेंगी, तो ऐसा नहीं होगा। यानी जो पुराना दौर था, पुरानी सदी की बात उन्होंने कही, वो भी आके 21वीं सदी में। और 21वीं सदी में कितने सदमे इन हालात में बीजेपी को लग सकते हैं, ये भी इसी एक सैंपल से क्लियर होता हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री बनने के लिए कई चेहरे तैयार हैं। उसके बाद अगर दूसरी जो बीजेपी के भीतर चला हुआ है सिस्टम, उसमें भी देखें तो अब बीजेपी जो है ना, उसके साथ विद इन ब्रैकेट्स बीजेपी विद इन ब्रैकेट्स जाके सी आ जाएगा बीजेपी, और जो कि कांग्रेस से समाहित हुई है बीजेपी में जाकर। वहाँ पर भी बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब भी देख रहे हैं और अपने इतिहास को देखते हुए वो लोग सीएम बनने की चाहत भी पाले हुए हैं। अब सोचिए
जिला कांगड़ा ही ले लीजिए, यहाँ पर सुधीर शर्मा जैसा नेता जो कांग्रेस का कद्दावर नेता रहे हैं वो बीजेपी के भीतर है। अब जंग तो वहां पर भी छिड़ेगी कि सीएम भले ही कोई बीजेपी अपना बना ले लेकिन डिप्टी सीएम जो है वो कांगड़ा से होगा। ये रिवाज खुद कांग्रेस ने शुरू किया है और अब लड़ाइयाँ देखिए आप कितनी तरफ बढ़ेंगी। कांगड़ा से कितने सीमित मंत्रिमंडल का आकार है, कितने मंत्री आएंगे। अगर मान लीजिए विपिन परमार द्वारा जीत जाते हैं, विक्रम सिंह ठाकुर जीत जाते हैं, पवन काजल जीत जाते हैं और सुधीर शर्मा भी जीत जाते हैं। इसी तरह से ऊना देख लीजिए, वहाँ पर भी है, बिलासपुर में देख लीजिए, माफ़ी चाहूँगा हमीरपुर में पार्लियामेंट्री में देख लीजिए, वहाँ पर भी है। फिर ये जंग अभी से शुरू हो गई है कि सफाया किसका कर रहा है और अगर ये जीत गए तो कौन से ऐसे बड़े बीजेपी के ही असल बीजेपी के नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद तो छोड़िए मंत्री पद के लिए भी खुद को खतरे में आंक रहे हैं। मैं कांगड़ा में रहता हूं तो कांगड़ा के हालात का भी आपको एक थोड़ा सा जो दृश्य है वो देखना चाहिए। हाल ही में जयराम ठाकुर जी कांगड़ा के दौरे पे थे तो जहां का मैंने सैंपल दिखाया वहीं के दृश्य द्वारा देखिए, अर्जुन ठाकुर और संजय गुलेरिया इनके समर्थक आमने सामने थे और बीच में फंसी थी, इन दोनों चक्कियों के बीच में थी तो वो भाजपा थी। और जब दो चक्कियां अपनी ही पीसेंगी तो फिर कितना महीन या फिर ये कहें कि जो बीजेपी का सियासत वाला घराट है उसमें जब ये गिट्टियां फंसेंगी। और आप खुद तय कीजिए कि बकाया कितने से विधानसभा क्षेत्र है। मैं तो अभी जवाली, जिसका रेलवे स्टेशन का नाम जवां वाला शहर है, वहाँ पर तो जो सियासत की जवानी है ना वो पूरे उफान पर है। मैं पहले बात कर रहा था कि जो बीजेपी ने बाहरी लोगों को अपने साथ जोड़ा था, तो अब एक बात आ रही है और अक्सर हम लोग भी लिखते हैं या बोलते हैं कि फलाना नेताजी का तूफानी दौरा, और तूफानी दौरों में तो बीजेपी का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, ये भी हकीकत है। और इस तूफानी दौरे में तिनके की तरह कौन उड़ रहा है। अब कांगड़ा की ही बात कर रहा था, देहरा में देखिए क्या हालात हैं। वहाँ पर जो धवाला साहब हैं, रमेश चंद धवाला जी, उनकी जो ज्वाला है वो भी शांत होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ होशियार सिंह हैं, उनकी भी सियासत वाली होशियारी है, जस की तस है और वहाँ पर भी बवाल खड़ा। और सोचिए कि उस देहरा में ये बवाल खड़े हैं जहाँ पर खुद मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर जो है वो विधानसभा की सदस्य है। यानी बीजेपी के लिए अगर देखा जाए तो वैसे हालात नहीं है। हाँ, इस चीज़ से भी इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस के भी ऐसे हालात नहीं कि जिनमें ये कहा जा सके कि बहुत आराम से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये बात कहना भी सही रहेगा कि बीजेपी जिस तरह के हालात बना रही है या जिस तरह के हालात पूरे प्रदेश में अभी तक हाल फिलहाल बने हुए हैं, वहाँ पर क्या कहीं जो बीजेपी है वो कांग्रेस को ही उसी तूफानी दौरों के तहत रास्तों को साफ करती जा रही है कि आइए निष्कंटक हो गए, कोई कांटा ही नहीं छोड़ा हमने बीच में। तो ये भी एक पहलू इसी हिमाचल बीजेपी का है। बीजेपी के बारे में एक बात बड़ी अक्सर कही भी जाती है और हकीकत भी है कि ये अपनी लीडरशिप को बदल देते हैं। अब लीडरशिप बदलने के आसार जो है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी मुख्यमंत्री पद से लेके मंत्री पद, विधायक पद, यहाँ पर 3 हिस्सों में आपको ये जंग नजर आ रही होगी। और बड़ी बात तो ये भी है कि जब इन हालात में अभी बीजेपी आपस में ही लड़ी हुई है, फिर कांग्रेस के साथ कैसे लड़ेगी। अब बीजेपी के लिए ये सहारा तो कहा जा सकता है कि बीजेपी को एक जो एंड है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की वजह से मिल रहा है, उसके फैसलों की वजह से मिल रहा है। और ये भी हकीकत है कि जब कांग्रेस की सरकार बननी थी ना, तब जयराम सरकार जो थी उस दौर में, तब उसका विरोध भी ऐसा ही था, कोई फर्क नहीं था। अगर बीजेपी सोचे कि ये हो गया वो हो गया तो वैसा नहीं है, क्योंकि 0.9% का जो वोट का मार्जिन था सत्ता तक पहुंचने के लिए, वो बीजेपी के खाते में आया था। क्या जब उस तरह से जब बीजेपी कुछ हद तक ही कहूँगा कि लड़ रही थी कांग्रेस के साथ,
तो 0.9%। अब तो बीजेपी आपस में लड़ती हुई नजर आने शुरू हो चुकी है। अब 0.9% पर भी ये कहा जाता है और बीजेपी के नेता ही खुद अपनी पीठ थपथपाते हैं कि भैया कोई ज़्यादा फर्क नहीं है और कांग्रेस को समझना चाहिए 0.9% का फर्क था। तो दूसरा पहलू ये भी है कि ये जो सोच रहे हैं वो 0.9% के 9% की तरफ कन्वर्ट तो नहीं होगा, क्योंकि जब सियासत अपनी अंगड़ाइयाँ लेती है, अपनी करवट बदलती है और सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है, वो ऊँट जब चलता है, जिस तरह से अभी बीजेपी और कांग्रेस के ऊँट जो हैं वो चले हुए हैं, उसमें साफ नज़र आने शुरू हो चुका है कि हर ऊँट मत वाला है। खैर, बीजेपी संगठन की पार्टी कही जाती है, लेकिन अभी ये भी नेताओं की पार्टी बनने शुरू हो गई और नेता तो हर कंस्टिट्यूंसी में 5, 6, 7 तैयार हो चुके हैं। जिस तरह से हमने पिछली खबर में कहा था कि जिस लिहाज से हिमाचल बीजेपी चल रही है ना, उस लिहाज से लगता नहीं कि जो बीजेपी का हाई कमांड है कोई लिहाज करेगा। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि ये जब चीज़ें होंगी तो झटके तो बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर होगा क्या, क्योंकि पीढ़ी परिवर्तन भी झटके से हुआ था। अब कहीं विधायकों की जो सोच के चल रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगी, एक बार हार गए तो क्या हुआ। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो पॉलिटिकल लाइफ स्पैन है वो अब 15 से 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 15 ही समझ के चलिए, अब 20 साल वालों को शायद ही मौका मिले। और जब ऐसा होगा तब एक नई बीजेपी फिर से सामने आ सकती है। और रही बात कि इन दिनों बीजेपी कहाँ पे काम कर रही है, तो आरडीजी और यूजीसी, इन दो चक्कियों में तो बीजेपी भी फंसी हुई है। लेकिन हालात ये हैं कि इनका जो हाई कमांड है वो इनकी आरडीजी पर फोकस नहीं कर रहा है, वो इनके सीजीयू पर फोकस नहीं कर रहा है, वो इनके यूजीसी पर फोकस नहीं कर रहा है, वो फोकस कर रहा है पीडीएफ पर, यानी पॉलिटिकल डेफिशिएंसी ग्रांट, क्योंकि वो पैदा हो चुकी है। तो ये पीडीजी के सामने जो हिमाचल बीजेपी आरडीजी की बात कर रही है ना, उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि जरा अपने हाई कमांड की तरफ देख लीजिए, वो किस तरफ चला हुआ। उनको आप नेताओं की वजह से पॉलिटिकल डेफिशिएंसी ग्रांट वो अब हिमाचल को वैसे तो नहीं मिलेगी, अगर कहीं हकीकत में पॉलिटिकल डेफिशिएंसी ग्रांट से अगर उन्होंने दी हिमाचल को पॉलिटिकल उस लिहाज से, तो लगता नहीं कि इन नेताओं को कोई ऐसी ग्रांट मिलेगी जिसमें ये हो कि लाइफ गारंटेड, पॉलिटिकल लाइफ गारंटेड। खैर, अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन सारगर्भित शब्दों में धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।